गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय। तो कथा आती है कि महाभारत का संग्राम जब समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो चुका था, उस युद्ध में भी 3 लोग बचे थे कौरव पक्ष के, बाकी सब मर चुके थे। यहां तक कि कौरवों का बड़ा भाई मुखिया जो था दुर्योधन, वो भी मर रहा था, बस जांघ टूट चुकी थी, पड़ा था कुरुक्षेत्र में, प्राणांत की घड़ी की राह में था। लेकिन 3 लोग सेफ थे महाभारत में। 3 लोग कौन कौन? 1 कृपाचार्य नहीं मरे थे, 2 कृतवर्मा नहीं मरा था, और 3 द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा नहीं मरा था। वो सब थे कौरवों की पार्टी के, मरे नहीं थे। ये सब लॉन्ग लाइफ वाले हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, ये सब बड़े दीर्घजीवी हैं। हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, ये सब लॉन्ग लाइफ वाले लोग हैं। अश्वत्थामा नहीं मरा था उसमें, द्रोणाचार्य का बेटा। अब क्या हुआ, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आया शाम के समय, देखने हालचाल देखे कौन मर गया कौन जी। युद्ध बस विराम हुआ था अजय, तब की घटना है ये। तो देखा कि दुर्योधन पड़ा कराह रहा है, भीम की गदा उसकी जांघ पर बरस चुकी है, जांघ उसकी विदीर्ण है, लहूलुहान काया उसकी है, और बस पड़ा हुआ अब मरे की अवस्था में था। उसको डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं कि अब मरा कि अब मरा, अब मरा कि अब मरा। हाँ? बस ये होता ना, डॉक्टर लोग कहते हैं अब ये बस आधे घंटे में। डॉक्टरी भाषा है ये, आई डोंट नो। जी जी, तो इस अवस्था में था वो। अब किया अश्वत्थामा उसके पास आया, मालिक प्रणाम। वो मालिक था, दुर्योधन मालिक था पूरी सेना का। प्रणाम मालिक, जैसे सियाराम। तो द्रोणाचार्य, वो दुर्योधन ने स्वागत किया और कहा, गुरुपुत्र जा रहा हूं बस मैं दुनिया से, बस अब गया कि अब गया। तो अश्वत्थामा ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा तुम्हारी है महाराज जी? मरने के पहले हर आदमी को एक अधिकार होता है कि आखिरी ख्वाहिश उसकी पूरी की जाए। अब फांसी इसकी होती है तो उससे भी पूछते हैं पहले, कोई आखिरी इच्छा तुम्हारी है, उसको पूरी कर दे। तो अश्वत्थामा ने देखा मरने वाला है तो इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लें। तो दुर्योधन बोला, मेरी आखिरी इच्छा एक ही केवल बस है कि मैं 5 पांडवों का कटा हुआ सिर देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, तब मरना चाहता हूं। 5 पांडवों का सिर काट के ला दे कोई, मैं देख लूं अपनी आंखों से, फिर मर जाऊं भले, मैं उसको अपना राज्य पूरा गिफ्ट कर जाऊंगा उसी आदमी को जो 5 पांडवों सिर काट लाएगा। तो अश्वत्थामा ने कहा, महाराज हमारी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो तो हम आपकी इच्छा पूरी कर दें। क्या? कहा, हमारी बहुत इच्छा थी इस युद्ध में सेनापति बनने की, लेकिन हमारा नंबर ही नहीं आया। भीष्म पितामह बने रहे, फिर द्रोणाचार्य बन गए, फिर ये बन गए, फिर वो बन गए, तब तक युद्ध खत्म हो गया। तो हमारी एक इच्छा जो अंदर रह गई है, वो सेनापति बनने की, तुम्हारी सेना की, वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम भी तुम्हारा काम कर दें, सेनापति बना दो हमको। तो दुर्योधन ने कहा, सेना ही कहां जो सेनापति बना दे, सब तो मर चुके हैं। जब सेना ही खत्म हो चुकी है तो कहे सेनापति? कहा नहीं, तुम बस हमको पद दे दो, पद की भूख हमको है केवल, बस सेना हो चाहे ना हो, हमको सेनापति बना दो। तब उसने क्या किया, अपने जो बहता हुआ खून था उसका जांग से बह रहा था, उसी को अंगूठे में लिया, अपना ही खून, और उसी का टीका लगा दिया कि जाओ तुम मेरे सेनापति हो गए, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे सेनापति तुम हो आज के। अब उस पापी का वो गंदा खून अश्वत्थामा के माथे पर ज्यों लगा, अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गंदगी टच करने से इंसान की विचारधारा गंदी हो जाती है। इसलिए कहा गया है, गंदे खान पान से बचो, गंदी चीजों से बचो। ये सब क्यों लिखा हुआ है? हमारे बाबा पागल नहीं थे महात्मा लोग। गंदी चीजों के टच में रहोगे तो आपके विचार गंदे हो जाएंगे। गंदा खान पान, गंदी वस्तुएं, गंदा दृश्य, गंदा लिसन, आप कुछ भी गंदा आप टच करोगे, गंदा सुनोगे, गंदे हो जाओगे। गंदा देखो, गंदे हो जाओगे। गंदा खाओ, गंदे हो जाओगे। गंदा छुओगे, गंदे हो जाओगे। अब वो गंदा खून उस पापी का जो माथे पर लगाया उसने, इतना पवित्र ब्राह्मण था वो अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा है जी, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, वो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन गंदा टच पाते ही वो गंदा हो गया। और फैसला क्या किया कि मैं पांडवों को सामने से तो मार नहीं पाऊंगा, बड़े वीर हैं, सोते से मार के लाऊंगा। रात हो ही गई है, पांडव भी थके हारे सो गए जाएंगे, तब काट के लाऊंगा।
मेरे मालिक की इच्छा पूरी करूंगा। और मैं भी, मेरे बाप को धोखे से मारा था पांडवों ने, द्रोणाचार्य को धोखा देके मारा गया था युद्ध में, पता है आपको? वो मर नहीं रहे थे द्रोणाचार्य जी। तो कौरवों ने, पांडवों ने स्कीम बनाई थी कृष्ण के निर्देशन में, झूठ अफवाह फैलाओ, अश्वत्थामा हता, और जब झूठ ही अफवाह फैलाओगे तब ये धनुष बाण धर देगा और तब काट मिलेगा इसका सिर। धोखा देके मारा गया था। तो अश्वत्थामा, वो भी उसके अंदर वो बदले की भावना थी, मेरे बाप को धोखा देके मारा गया है द्रोणाचार्य को, तो मेरे बाप को धोखे से मारा गया है, मैं पांडवों को सोते से मारूंगा। रेडी हो गया, वो तलवार रेडी कर लिया कि पांडव सो जाएं तब जाऊं। अब भगवान उसकी स्कीम को समझ गए। भगवान अंतर्यामी, सब जानते हैं, उनका नाम सर्वज्ञ है। भगवान का नाम सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ माने कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर कौन सी योजना बन रही है, वो सब जानते, सब जानते। तो भगवान तो समझ गए सब कि अश्वत्थामा आ रहा है, पांडव थके हारे सो गए हैं और सिर काट लेगा भी वो। भगवान ने सोते पांडवों को जगाया। पांडव उठे, रात का 1 बजा था, उसमें 12-1। पांडवों ने कहा, कन्हैया क्या कर रहे हो जी, कितना थकान है और अभी तो नींद कहां पूरी हुई, मुश्किल से सोए थे और तुम जगा दिए, हुआ क्या? भगवान ने कहा, मैंने पत्रा देखा है, इस समय जो लगन लगी है, जो मुहूर्त चल रहा है पत्रा में, इस मुहूर्त में गंगा स्नान कर लो, कोई तीर्थ में नहा लो तो बड़ा पुनीत होता है, बड़ा पुण्यदायक होता है इस मुहूर्त में नहाने से। तो चलो ब्रह्म सरोवर है ही है बगल में, नहा लिया जाए। इतना बढ़िया लगन लग गई है, मुहूर्त लगा हुआ है। पांडव तो अनुगामी थे, भगवान के अनुचर थे। भगवान ने कहा चलो नहाए, पांडव चल दिए बिना इफ बट किए। द्रौपदी के 5 बेटे थे पांडवों से, हर पांडव से 1 बेटा उसको हुआ था, द्रौपदी को। वो सब लगभग युवा थे, 12-13 साल के। भगवान ने उनसे भी कहा तुम भी चलो यार, नहा लो चल के बच्चों। तो उनको मना कर दिए वो बच्चे कि अरे यार तुम लोग बुढ़े हो, तुमको नींद उन तो है नहीं, हम लोग कितना थके हैं युद्ध करते करते, थोड़ा सोने दो यार, तुम जाओ नहाओ, पुण्य कमाओ, हमको नहीं कमाना है, तुम पुण्य कमा लो, हमको सोना है। और द्रौपदी के बेटे, भगवान ने कहा तुम भी चलो, लेकिन नहीं गए। भगवान को अपने से दूर कर दिया, जाओ तो, वो नहीं जाना। और भगवान से दूर होते ही इंसान संकट में पड़ जाता है। रामायण में एक बड़ी प्यारी चौपाई हनुमंत लाल ने अपने मुंह से कही है, हनुमान जी के मुंह से निकली चौपाई है। इस चौपाई के मर्म को समझो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस चौपाई का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है, जब इंसान तुमको भूलता है, तुमको अपने से दूर करता है, विपत्ति प्रभु सोई, वो संकट में पड़ जाता है। भगवान से डिस्टेंस बनाए कि बस संकट में पड़े, कष्ट में पड़े। आपने कभी बस की यात्रा किया है? बाई बस कई बार गए होंगे। बस में एक यात्रा का एक सिस्टम होता है, आपकी सीट जितना ड्राइवर के करीब होगी, माने आगे, जितना ड्राइवर के पास रहोगे आप, उतना झटके कम खाओगे। और जितना आप ड्राइवर से पीछे सीट पाओगे, और कहीं जो और पीछे वाली पा गए, तो उठाए ऐसा बस पटकती है घमाघम, ये रीढ़ की हड्डी भी शायद क्रैक हो सकती है, इतना कभी झटका मारती है। अभी इस यात्रा का एक मर्म है, कभी इसका अर्थ लगाइए। ये संसार रूपी बस में हम सब यात्री हैं, ठीक है ना। और इसका ड्राइवर कौन है? परमात्मा। संचालक कौन? परमात्मा। अब इस जीवन की यात्रा में, इस संसार की यात्रा में, जितना आप ड्राइवर के पड़ोस बैठोगे, ड्राइवर के पास रहोगे, उतना ही झटके कम खाओगे, धक्के कम खाओगे। और जितना ड्राइवर से पीछे और पीछे और पीछे सीट पाओगे, उतना ही आपको धक्के खाने पड़ेंगे, झटके खाने पड़ेंगे। इस संसार में, जीवन की यात्रा में परमात्मा के पास रहो, परमात्मा को पास रखो अपने, तो झटके खाने से बच जाओगे। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी इसी मगहर में। कबीर की बीवी गेहूं पीस रही थी। पहले वो चकिया थी ना हाथ वाली, वो तो गेहूं डालती रहो, पीसती रहो, ऐसे डालती रहो। तो कबीर तो बाबा थे, और बाबा हर जगह सत्संग ही ढूंढता रहता है, हर घटना में सत्संग देखता है वो। तो कबीर ने जब चक्की चलते देखा और आटा बनते देखा गेहूं को, तो एक दोहा लिखा, सत्संग किया एक परिवार में।
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। सब पिस रहे हैं, सब रगड़ रहे हैं। तो कबीर का बेटा खड़ा था, कमाल नाम था उसका। कमाल ने कहा, पापा अब्बा जान तुम्हारा ये दोहा गलत, ये इसका अर्थ सही नहीं। सब नहीं पिसते हैं, तुमने लिख दिया साबुत बचा न कोय। सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। उनका भाव यह था कि एक संसार एक चकिया है, इसका नीचे वाला पाटा है धरती, ऊपर का पाटा आसमान, और ये जीव सब गेहूं, और सब पिसे जा रहे हैं संसार में, सब पिस रहे हैं। किसी हद तक सही भी है, लेकिन किसी हद तक नहीं भी सही है दोहा, किसी हद तक। तो कमाल ने एक नया दोहा बनाया। कहा, पापा चकिया में सब गेहूं नहीं पिसते हैं जी। कहा, कौन बचता है? कहा, चकिया उठा के देखो, इसका पाटा उठाओ ऊपर वाला, मालूम पड़ जाएगा। तो पाटा उठाया गया, तो चकिया में कीली होती है बीच में, धुरी। तो जो गेहूं कीली के पास रहते हैं, वो धुरी के अगल बगल रहते हैं टच में, वो चकिया कितना भी चले वो नहीं पिसते, और जो कीली से दूर भागते हैं वही रगड़ जाते हैं। तो कमाल ने कहा, पापा ये भी सच्चाई संसार की है, ये संसार एक चकिया है, परमात्मा उसकी धुरी है, और जो धुरी के पास रहेगा वो कितना भी चकिया चले वो नहीं रगड़ेगा, और जो परमात्मा से डिस्टेंस बनाएगा वो पिस जाएगा। इस संसार में धुरी बनाए कि पिसे। तो भी ये द्रौपदी के बेटे वो धुरी से दूर हो गए। तुम जाओ यार, हमको नहीं नहाना है, पुण्य कमाओ जाके तुम। और धुरी से दूर होते ही अश्वत्थामा आ गया। पांडव चले गए नहाने, वो द्रौपदी के बेटे सोते रहे। वो जल्दबाजी में आया था, वो डर भी रहा था कोई देख न ले, और उसी जल्दबाजी में अंधेरा भी रहा होगा, रात का समय था। उसको लगा यही पांचों पांडव हैं। द्रौपदी के पांचों बेटों का सिर कलम कर दिया उसने, मुंडी पकड़ के पांचों लेके चला। अब द्रौपदी जब देखी हमारे पांचों बेटों का सिर काट के भाग रहा है अश्वत्थामा, तो चिल्लाई, दहाड़ मार के रोई द्रौपदी मैया। उसकी रोने की आवाज गूंजी रात में। ब्रह्म सरोवर बगल में ही है कुरुक्षेत्र में। पांडव वहां नहा रहे थे कृष्ण के साथ, सब भागे भागे आए, देखा तो द्रौपदी रो रही है। 5-5 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, सिर कटा हुआ, सिर कटी लाशें। कौन ले गया सिर? कौन काटा हमारे बच्चों का? अश्वत्थामा का नाम द्रौपदी ने ज्यों लिया, कन्हैया अर्जुन ने उसका पीछा किया अश्वत्थामा का, और जाके उसको बांध के लाए और ला के आंगन में खड़ा किया रात में ही। और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तेरे पुत्रों का हत्यारा पकड़ के लाया गया है, इसको तू जो सजा बोल दे वही इसको दी जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तू जो कहे वही इसका अंजाम किया जाए। तू बोल इसको क्या दंड दिया जाए, तेरे पुत्र मारे हैं इसने। अब द्रौपदी मैया जब आंगन में आई और देखती क्या है, गुरु का बेटा ब्राह्मण बालक रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा है, शर्मिंदा है, लज्जित है, कांप रहा है, डर रहा है। अब मौत की सजा सामने खड़ी है, डर रहा था वो। तो द्रौपदी ने दौड़ के उस ब्राह्मण के चरण छुए अश्वत्थामा, और जानते हैं क्या बोली? मुच्यताम हेस, ब्राह्मणों नितराम गुरु, मेरे गुरु का बेटा है, ब्राह्मण बालक है, हमारे आंगन में इसका अपमान कर रहे हो। मुच्यताम हेस, इसको खोल दो, छोड़ दो, इसको जाने दो। तो अर्जुन ने कहा, तू पागल हो गई क्या द्रौपदी? तेरे 5-5 पुत्र काटे हैं इसने और लाश पड़ी घर में, और तू कहती है मुच्यताम हेस, खोल दो इसको, छोड़ दो इसको, जाने दो इसको। ब्राह्मणों नितराम गुरु, मेरे गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, छोड़ दो। पागल है तू क्या? कहा, नहीं आर्य पुत्र, इसने किसी को नहीं मारा है। हमारे बेटे इतने दिनों के लिए हमारे बेटे बन के आए होंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। अब कोई ना कोई बहाना तो मौत का बन ही जाता है, लेकिन हकीकत अब वो मैं अब कोई धारा के विरोध नहीं कर रहा हूं कि 302 क्यों लगती है, फलां क्यों लगती है, लेकिन सच्चाई थोड़ा इससे अपोजिट भी है। कोई किसी को न मारता है, न कोई किसी को पैदा करता है, न कोई बचाता है किसी को। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये इंसान के बस में नहीं, काल कर्म बस होए गोसाई, काल कर्म बस। जिसको जितने दिन तक आपके साथ रहना है उतने दिन तक ही वो रहेगा, और जो उसका स्टेशन आएगा वो छोड़ के चल देगा। अब ट्रेन में सफर करते हो, आपके पास बगल में जिसकी सीटें होती हैं, जो हम सफर होते हैं आपके,
कितना उनसे मोहब्बत हो जाती है, साथ में चना खाते हो, साथ में चाय पीते हो, खूब बतियाते हो, लेकिन लाख उनसे आपका मोहब्बत हो गया हो, लाख उनसे लगाव हो गया हो आपको, लेकिन जहां जिसका स्टॉपेज आएगा वो सारी मोहब्बत की रस्सी काट करके अच्छा जो आओ जो अब चल नमस्कार बाय बाय चल रहा हूं, मेरा अड्डा आ गया, हाँ मेरा अड्डा आ गया। अब उनसे आपको लाख लगाव हो गया हो, उनसे आप लाख अपनापन जोड़ दिए हो, लेकिन जिसका स्टेशन जहां पर आएगा वहीं उतर लेगा। ये जीवन एक यात्रा ही तो है भाई बहनों। इस यात्रा में ये सब हम सफर हैं, हम सफर। 20 साल में एक आ गई वो मैडम, 20-25 साल में वो बगल में बैठ गई सीट पर और साथ में चल पड़ी। 1 साल 2 साल बीता तो गोलू आ गए बगल में, गोलू भोलू रिंकी पिंकी, और वो सब बैठते गए सीट पर, चलते गए जीवन की यात्रा में। अब भले आपको उनसे मोहब्बत हो गई हो, भले आप उनसे ममता की हो, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा फला है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन कोई किसी का नहीं है, वो खाली हम सफर हैं सब आपके साथ। वो कोई मोहब्बत नबूबत नहीं है, वो जिसका अड्डा जब आ जाएगा आपको उससे लाख लगाव हो, लाख मोहब्बत हो, लाख उसको मेरा मेरा आप करते रहो, लेकिन जिसका अड्डा जहां पर आएगा सारी ममता को काट करके अच्छा जी बाय बाय चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरी यात्रा पूरी। तो ये हमारे बेटे बन के आए होंगे तो दिन के लिए, इतना साथ लिखा था, साथ मिला, अब जाना था चले गए। किसी को दोष क्यों दिया जाए कि ये मारा कि ये मारा। देखो न मौत डायरेक्ट आती है मारने और न भगवान डायरेक्ट बचाने आते हैं। कभी कभी भगवान डॉक्टर के रूप में, इसे डॉक्टर को भगवान लोग कहते हैं, कह रहे हो तो भगवान है, भगवान हो गया। वो जिसको बचना होता है ना, तो भगवान किसी डॉक्टर के निमित्त अपना हाथ भेजते हैं, इसको बचाओ। अब वो डॉक्टर खाली माध्यम बन जाते हैं, बाकी बचाने वाला है भगवान। अच्छा डॉक्टर वही है, दवा भी उसकी वही है, लेकिन उसके हाथ सब थोड़ा बचते हैं, कई मर भी जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है सॉरी, अपना प्रयास तो मैंने कर लिया, अपनी पूरी कोशिश कर लिया, लेकिन सॉरी यार अब नहीं, उसको नहीं मंजूर था तो क्या किया जाए। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर भी अंतोगत्वा यही बोलता है, यही बोलता, उसको मंजूर नहीं था तो हम क्या करें, अपनी कोशिश तो हमने किया। यही तो सच्चाई डॉक्टर साहब है ना। आखिर में ही बोलना पड़ता है कि उसको जो मंजूर था हुआ। हमारा एक भतीजा, मैंने साढ़ू का लड़का, अभी वो 10-11 साल का था, मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपके सामने, और लखनऊ का टॉप हार्ट का अस्पताल, टॉप हार्ट का डिवाइन करके है, उसमें उसके हार्ट में छेद था बचपन से, और वहाँ के डॉक्टर बड़े मशहूर हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ आते हैं, इंडिया भर के लोग आते हैं हार्ट वाले पेशेंट। उसके यहाँ भर्ती कराया गया कि वो छेद वाला काम ठीक हो जाए। भर्ती किया, बेहोश किया, ये बिल्कुल सब आंखों देखी सब बातें हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आंखों कानों सुनी, आंखों देखी। अब वो बिगड़ गया, केस नहीं ठीक हो पाया, बाई चांस वो आईसीयू में भर्ती था, वो 3 दिन हो गए, होश नहीं आया उसको, आया चेतना नहीं आई। डॉक्टर बोलते तो रहे यही 3 दिन तक कि आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, क्या होता है वो बेहोशी वाली दवा, ज्यादा हो गया होगा, हार्ट का है कुछ, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बच्चा है भी 10-11 साल का। 3rd डे बोले वो लोग, 3rd डे बुला के पापा को, हम भी साथ में गए, उसके पापा को, बच्चे को, भैया वो अपने प्रयास मैंने पूरा कर लिया, लेकिन उसको जो मंजूर होता है, आपका बेटा नो मोर, अब नहीं है, चला गया है। तो आखिर में ये बोलना ही पड़ता है जी, बोलना ही पड़ता। मौत भी ऐसे नहीं आती है कि वो किसी को आके गोली शूट करे, वो भी कभी ट्रक के रूप में, कभी सांप के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी डेंगू के रूप में, कभी इंसेफ्लाइटिस उसका सब माध्यम बनता है ये सब। अब वो बहाने बन के आती है मौत किसी, अब बहाने से ही बचाने वाला आता है कोई ना कोई, ना वो डायरेक्ट बचाने आता है, ना वो सीधे मारने आता है। कोई बहाने मौत आती है और कोई बहाने बचाने वाला मिलता है। तो ये सब उसका लेखा जोखा है। जाना था चले गए, अब किसी को क्यों दोष दिया जाए कि इसने मारा कि इसने मारा, इसको छोड़ो। मुच्यता में इसका कोई दोष नहीं है, वो मौत और जिंदगी तो कहीं और से डील होती है, कहीं और से। अब एक दोहा गाओ रामायण का, भरत जी कहते, वशिष्ठ मुनि कहते हैं रामायण में, वशिष्ठ जी भरत जी के सामने, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इंसान के हाथ में नहीं है ये, विधि हाथ। 6 बातें, हानि
लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश विद्यात इंसान के हाथ में नहीं है, तो फिर किसको दोष दिया जाए? इसको छोड़ दो। और जब द्रौपदी बोली छोड़ दो, एक मां तो रो ही रही है, बच्चे मरे हैं, एक मां और रोए भी। अरे हमारे बच्चे मान लो मर गए हैं, मेरे 5 पति मेरे साथ हैं। बच्चे मर गए तो मर गए, पति तो मेरे साथ हैं, पतियों के सहारे जी लूंगी। लेकिन इसकी जो मां है गौतमी, द्रोणाचार्य की बीवी, उसका सुहाग तो तुम लोगों ने पहले छीन लिया है, पति को पहले मार दिया है। अब उसका जीने का एकमात्र सहारा बचा है, उसका इकलौता बेटा, उसको और काट डालो तो वो तो मां बेचारी मर जाएगी। एक मां तो रो ही रही है, एक मां भी और रोए संसार के पुत्र के वियोग में, ये मैं नहीं चाहती हूं। मैं रो लूंगी लेकिन एक मां और रोए, ये मुझे नहीं चाहिए। और जब ये देखी विशालता द्रौपदी के हृदय की, तो धर्मराज जी आगे बढ़े, आगे बढ़ के द्रौपदी का हाथ थाम लिया और कहा, देवी अभी तक मैं मानता था कि पांडवों की पत्नी बन गई है तू, ये तेरा सौभाग्य है कि तू 5 पांडवों की बीवी है। लेकिन आज हमारा विचार चेंज हो गया। आज मेरा विचार कह रहा है कि पांडवों की बीवी होके तू नहीं धन्य हुई है, तेरे ऐसी उदार नारी के पति बन के हम 5 पांडव धन्य हो गए। 5 पुत्रों का कातिल तेरे सामने खड़ा है और तू कहती है मुचताम एस, किसका दोष दिया जाए? तेरे ऐसी बीवी पाके हम 5 धन्य हो गए आज। और फिर जब द्रौपदी ने मुचताम कहा तो भीम गरजा। भीम ने कहा कि नहीं अर्जुन, इसकी सुनना मत, पागल हो गई है, डिप्रेस्ड हो गई है, मेंटल हो गई है। 5 पुत्रों को काटा है, वो कहती छोड़ दे, कतई नहीं छोड़ना है इसको, सिर काट इसका। अब भीम कहे काट दो और द्रौपदी कहे छोड़ दो, तब अर्जुन के सामने धर्म संकट आ गया, काटूं कि छोड़ूं? तब भगवान से पूछा, ठाकुर जी आपकी आज्ञा क्या है, मार दूं कि छोड़ दूं? द्रौपदी कहती है छोड़ दो, अब भीम कहता है मार दो, करूं क्या? तब भगवान ने कहा, हमसे पूछो तो सुनो, अगर हमसे पूछो तो सुनो, हमारी राय दूसरी है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई बधारहणः। अगर हमसे पूछ रहे हो तो मेरे 2 सिद्धांत हैं शास्त्रों में कहे हुए। पहला सिद्धांत ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ठीक है? ब्राह्मण का वध उचित नहीं, ब्रह्म हत्या बहुत खतरनाक पाप है। 10 गऊ मारे पाप होत एक ब्राह्मण मारे, शास्त्रों में लिखा है 10 गऊ काट डालो, 10 गाय, उतना ही पाप एक ब्राह्मण की हत्या में होता है शास्त्रों के अनुसार। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। और आतताई, जिसने सोते बच्चों को धोखा देके मारा है, ये आतताई भी है। आतताई बधारहणा, आतताई को छोड़ना ठीक नहीं है। तो ब्राह्मण है तो मारना भी ठीक नहीं है और आतताई को छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो भगवान ने जब दोनों बातें रखी तो अर्जुन ने कहा, 3 जगह टेढ़े हो तुम महाराज, टेढ़ी टांग वाले। और टेढ़े आदमी से सीधा उत्तर तो नहीं मिलना हमको था, हम पता ही था पहले से। जो 3 जगह टेढ़ा है वो सीधी बात कहां बोलने वाला है? ब्राह्मण को मारना नहीं, आतताई को छोड़ना नहीं, करना क्या है इसको? तब भगवान ने कहा, अर्जुन इसका तू अपमान कर दे। ये सम्मानित आदमी है, ब्राह्मण सम्मानित होता है, और सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो उसकी मौत से बढ़कर कष्ट उसको देता है। तो इसका तो अपमान कर, इसको मार मत, सिर मत काट, ब्रह्म हत्या हो जाएगी, इसकी बेइज्जती कर दे। बस अर्जुन भगवान के इशारे को समझ गया, सिर तो नहीं काटा, ब्रह्म हत्या नहीं किया, उसके माथे में एक मणि थी उसको नोच लिया और गालियां देते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए धक्का मार के भगाया घर से। मणि नोच लिया और धक्के मार के भगा दिया, अपमान करके उसका। और सम्मानित आदमी का अपमान कर दो तो उसकी मौत से बड़ा कष्ट उसको मिलता है। देखो, जो रोज चौकी में बंद होता हो, रोज थाने में बंद होता हो, रोज पुलिस पीटती हो, तो उसको एक बार और कोई पकड़ ले जाए, पुलिस वाला पीट दे तो क्या फर्क पड़ता है उसके लिए। लेकिन अब कोई किसी को माला मिलता हो, जय जयकार होती हो, और उसको पुलिस ठोक डाले, जाके ठूस दे टेढ़ में, तो तुम गया काम से गया। जिससे हम ही लोग मान लो हैं, भगवान न करे, भगवान न करे कहीं, लेकिन सोचो तनिक सोचो 1 मिनट के लिए कि जो ये सफेद सफेद चादरों में बैठता है, 3-3 4-4 गिरदे लगाता है, 4-4 5-5 माला पहनता है, जय जयकार होती है,
फोटो खींचते हैं, हाँ? लोग पांव छूने को तरसते हैं कि पांव छू ले महाराज जी के, और बाई चांस कहीं पीली वर्दी वाले आ जाएं और लगा के 2 थप्पड़ और चल अंदर चल, कोई ऐसा तो हम लोग का जिंदा बचेंगे? मर गए उसी पल गए काम से, उसी पल मर गए। रामायण में लिखा हुआ है, संभावित कहूं, संभावित माने सम्मानित, सम्मानित, संभावित कहूं अपजसुलाहू, संभावित कहूं अपजसुलाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम, मरण तो खाली एक का मरण होता है, लेकिन सम्मानित आदमी का अपमान मरण कोटि सम दारुण, करोड़ों मौत के समान कष्ट मिलता है सम्मानित आदमी की बेइज्जती हो जाए तो। अब क्या हुआ, अश्वत्थामा उस अपमान की ज्वाला में जलता हुआ और जो शिविर के बाहर निकला, टेंट के बाहर, उसने उसी गुस्से में एक बड़ा गलत फैसला कर लिया। उसने फैसला क्या किया कि मैं पांडवों के पूरे खानदान को साफ करूंगा, पूरा वंश ही नष्ट करूंगा पांडवों का। बच्चे मैंने काट ही दिए हैं, पांडवों के बच्चे मार ही दिए हैं, अब एक बच्चा मात्र बचा है पांडवों के जीवन में, वो है परीक्षित। अभी अपनी मां के पेट में था, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था, उत्तरा के पेट में पल रहा था अभी। उसको पता था अश्वत्थामा को ये बच्चा लास्ट बच्चा है इस परिवार का, अगर ये खत्म कर दें और यहीं पर वंश खत्म हो जाएगा पांडवों का। बस उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया और उसी ब्रह्मास्त्र को उसने छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर, आदेश देके जाओ और जो गर्भस्थ शिशु है, ये पांडवंश का आखिरी चिराग, इसको बुझा दो। अब वो आज्ञा पर चलता है। वो ये ब्रह्मास्त्र बड़े दिव्य अस्त्र होते हैं सब, ये जो दिव्य अस्त्र, इनको छोड़ना नहीं पड़ता, बस वो फीड कर दो कहाँ मारना है वही जाके गिरते हैं। आजकल भी मिसाइलें जो बन रही हैं, मिसाइलें, उनमें फीड करना पड़ता है, खाली फीड कर दीजिए फला स्थान पे गिरना है तुमको, वो जाके वही गिरती है। वो 400 कोस दूर, 500 कोस दूर, वो फीड कर दो खाली, वहीं जाके ब्लास्ट होगी। आजकल ऐसा बन रहा है। और यहाँ अब शुरू हुआ, ये पहले से था, अपने पहले से था। ब्रह्मास्त्र को आज्ञा दिया, बीच में कहीं नहीं, उत्तरा का पेट छेदो खाली, बस गर्भस्थ बालक को मारना है। और जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने देखा आते हुए गर्भ की ओर, वो समझ गई आग मेरे आखिरी बच्चे को, इस पांडवंश के आखिरी चिराग को गुल करने आ रहा है ये। उत्तरा भागी, चिल्लाती हुई भागी, कृष्ण की शरण में आई। ठाकुर पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, हे ठाकुर इस मेरे गर्भ की रक्षा करो। एक संत बोल रहे थे, अब हालांकि बात तो थोड़ी हो जाएगी, संतों की कई बात है, लेकिन प्रयोग करो, हो सकता है फायदा हो इसका। एक संत बोल रहे थे, जिस किसी माता बहन का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो, बच्चा आता हो 2-4 महीने में नष्ट हो जाता हो, वो जहां इतना उपाय करती है, एक उपाय भी करे, जब संतों ने कहा है तो शायद फायदा हो जाए, है ना। अब गारंटी नहीं मेरी है, संतों ने कहा है, बता रहा हूं उपाय खाली आपको। संतों ने कहा है, जिस माँ का गर्भ बार बार नष्ट होता हो, वो जब बच्चा पेट में आए तुरंत इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, इतने मंत्र खाली है बस। पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, इसका माला करना शुरू कर दे तो भगवान स्वयं उस गर्भ की रक्षा में जुट जाते हैं, स्वयं लग जाते हैं। और जिसकी रक्षा में स्वयं ठाकुर लग जाए, फिर तो कैसे नष्ट होगा, है ना। ऐसा एक मान्यता महात्माओं की है, तो इसको अन्यथा मान लीजिएगा। और न कोई गारंटी मेरी है कि वो कोई कहे तुम कह रहा हो तो हम जपे तो थे और तब कैसे नष्ट होएगा, तो बोले हम FIR करने जा रहे हैं, तुम झूठ बोले थे। तो हम नहीं बोल रहे हैं, संतों ने कहा है, अब उसका फायदा ले पाओ तो ले पाओ, न ले पाओ तो नुकसान तो नहीं होगा, होगा तो फायदे, जब होगा तो नुकसान नहीं होगा, हाँ ये गारंटी है। हाँ? तो पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, उत्तरा चिल्लाती आ रही है कृष्ण की शरण में कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया, गोपाल सवलिया मेरे,
नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे, जी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे हैं, तूने लाखों गाइए तारे, नहीं गुण और दोष निहारे हैं, नहीं गुण और दोष निहारे हैं। मैं आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं आन पड़ी हूँ दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मैं आन पड़ी हूँ दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। उत्तरा की उस करुण पुकार को सुना, भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए, अपने सुदर्शन का प्रयोग किया, उस ब्रह्मास्त्र को काट के अलग किया, परीक्षित की रक्षा किया और दर्शन भी दिया उसको। फिर भगवान बाहर आ गए। उसका नाम परीक्षित इसी बेस पे पड़ा हुआ है। परीक्षित नाम के पीछे वही यही बेस है, एक कारण है। परीक्षित माने क्या होता है? परक्षित। प माने परमात्मा के द्वारा जो रक्षित हो, प से परमात्मा, रक्षित इज इक्वल टू परीक्षित। जिसको स्वयं परमात्मा ने बचाया हो, रक्षा किया हो, उसका नाम परीक्षित होता है। और इस अर्थ के मुताबिक अगर ये अर्थ लागू किया जाए तो हम भी परीक्षित हैं और आप सब परीक्षित ही हो, क्योंकि हम सब किसके रक्षित हैं? हा? किसके द्वारा रक्षा हमारी हो रही? कदम कदम पर, कदम कदम पर। अब ये निंदा नहीं है, डॉक्टर हर कदम पे थोड़ा है, डॉक्टरों की अपनी एक जगह है, वहां आपको जाना पड़ेगा, लेकिन रक्षा तो कदम कदम पर होती है हम सबकी। हर जगह डॉक्टर नहीं, हर जगह सिक्योरिटी नहीं है, हर जगह पुलिस नहीं है, हर जगह एसपीजी नहीं है, लेकिन मौत तो हर जगह है जी। मौत तो हर जगह है, मौत तो हर कदम पर खड़ी हुई है। कब कौन ठोक दिया करके बाइक वाला, कब कौन कार वाला ठोक दे, कब कहां सांप काट ले, कब कहां भैंसा मार दे, कब कहीं सांड मार दे। हा? तो इसका डॉक्टर हर जगह थोड़ा है, सांड तो हर जगह है। कब आके पीछे लगाए सींग और आते बाहर खट से। सेकंड भर में तो काम होता है, सेकंड भर में। मेरे कहने का भाव, कदम कदम पर जो रक्षा कर रहा है, और एक की नहीं सबकी कर रहा है, सबकी सबकी। मेरी एक आंखों देखी घटना है, आंखों देखी। लखनऊ में एक नीरा अस्पताल है, नीरा, वहां हड्डी के बहुत विख्यात डॉक्टर, नाम तो मैं भूल गया हूं, हड्डी के टॉप मोस्ट डॉक्टर लखनऊ के। हमारे किसी मेहमान का उसमें इलाज हो रहा था, हम देखने गए थे। अब वो डॉक्टर साहब पान के शौकीन थे, वही हड्डी वाला। वो नीचे उतर के वो गुमटी पान की थी, पान खाने आए थे डॉक्टर साहब, और गुमटी और उसके पास एक खंभा था बिजली वाला। एक ड्राइवर की जीप आ रही थी, वो दारू पिए था कि स्टीयरिंग फेल हो गई क्या हुआ, वो खंभे के बिल्कुल जस्ट खड़े बगल डॉक्टर साहब वो पान ले रहे थे दुकान से। अब वो आके वो चाहे क्या हुआ ठोका, तो हड्डी के डॉक्टर की कम से कम 52 हड्डी टूट गई, 52 हड्डी, और लाद के हवाई जहाज से दिल्ली ले जाए गए। और तब वहां उनका 6 महीना इलाज चला एम्स में, तब हड्डी जोड़ के घर आया। हड्डी के डॉक्टर की 52 हड्डी टूटी 1 सेकंड के अंदर। आप सोच सकते हो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके साथ। जो दुनिया भर की हड्डी जोड़ता हो, उसकी 52 टूट जाए 1 सेकंड के अंदर, और जाके उसका इलाज एम्स में हो 6 महीना, तब वापस घर आ पाया। तो कहने का अभिप्राय, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। हम सब कदम कदम पर उसके द्वारा रक्षित हैं, और जो परक्षित हो, परमात्मा के द्वारा रक्षित हो, उसका नाम परीक्षित होता है। तो हम भी परीक्षित और आप सब परीक्षित। ये खाली परीक्षित जी की बात नहीं है, लागू किया जाए तो हम सब परीक्षित ही तो हैं कदम का। और खास करके गर्भ के भीतर तो कौन बचाता है? हा? जब 9 महीना वो झिल्ली छोटी सी पॉलीथीन, हालांकि बैन हो गई, हाँ पॉलीथीन बैन हो गई, वो अंदर पॉलीथीन होती है क्या, और उस झिल्ली के भीतर वो
नन्हा सा जीव, टांगे ऊपर सिर नीचे, न हवा न पानी न भोजन न सूर्य न चंद्रमा, 9 महीना टांगे ऊपर सिर नीचे, कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है? परमात्मा ही तो बचाता है उसके अंदर। तो हम सब परीक्षित हैं। भगवान ने रक्षा किया, फिर बाहर आए और भगवान द्वारिका जाने को रेडी हुए। रथ भगवान का रेडी है, भगवान द्वारिका जा रहे हैं आज बहुत दिन के बाद। बहुत दिन से यहीं पर थे हस्तिनापुर में। रथ पर भगवान बैठ चुके हैं, बस बिल्कुल सारथी रथ हाँकने को रेडी है। तब तक कुंती मैया, भगवान की बुआ, पांडवों की मम्मी, जब सुनी कि कन्हैया आज जा रहा है, भागी भागी कुंती बुआ आई, आके भगवान के रथ के सामने खड़ी हुई। ठाकुर जा रहे हो ना, मैं रोकने नहीं आई हूं, एक वरदान चाहिए फिर जाओ, एक वरदान दे दो अपनी बुआ जी को फिर जाओ। मांगो बुआ जी। तो कुंती ने वरदान मांगा, विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे ठाकुर जा रहे हो जाओ, लेकिन वरदान दे के जाओ, हमारे जीवन में हर पल विपदा विपदा विपदा, मैं दुख से भरी रहूं, मेरे जीवन में आपत्तियों की वर्षा हर समय होती रहे, दुख ही दुख आए, जीवन कदम कदम पर दुख मिले हमको। भगवान तो सन रह गए। बुआ तेरी खोपड़ी खराब है क्या? सारा संसार क्या मांगता है, तू क्या मांग रही? हम लोग क्या मांगते हैं जी? हाँ, जो ध्यावे, रोज रोज मांगते हो 3 टाइम, हाँ 3 टाइम। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे। अब जरा कुंती की डिमांड से अपनी डिमांड टैली करो। तो कुंती क्या मांग रही है, हम क्या मांग रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, सब सुख सुख मांगते हैं। अब कुंती ने मांगा विपदा, और अभी थोड़ी मोड़ी नहीं, शाश्वत, मैंने कदम कदम पर मैं दुखों से जूझूं, ऐसा वरदान दो। तो भगवान ने कहा तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तू सेंस में है, दुख क्यों मांग रही? कहा ठाकुर सुख के माथे सिर पर ही, सुख के सिर पर पत्थर मारूं मैं। अब क्यों? कि जब तक दुख रहा तू मेरे साथ रहा, जब तक हम लाक्षागृह में रहे, वनवास में रहे, कष्ट में रहे, मेरा ठाकुर मेरे संग रहा, और जब आज सुख आया जीवन में तो ठाकुर जा रहा है जीवन से। सुख में ठाकुर चला जाता है, दुख में भगवान पास रहता है। वो आप कबीर का दोहा पढ़िए, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। सुख में कोई नहीं सुमिरन करता है, सुख में ठाकुर दूर हो जाता है, दुख में तो पास रहता है, संग रहता है हमारे। जब तक हम दुखी रहे तो हमारे संग रहे। अब आज जब राजगद्दी मिल गई, विजय मिल गई और सब वैभव मिल गया, पोता बच गया, तब तुम जा रहे हो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े। हाँ, हमको दुख चाहिए, हर पल दुखी रहूंगी, हर पल तुम मेरे साथ रहोगे, इसलिए दुख मांग रही हो। और मैं भी अब मानोगे तो नहीं, कह दूं, अगर आप चाहते हो कि ठाकुर मेरे साथ रहे हमेशा, ठाकुर मेरे अगल बगल रहे, तो आप भी जीवन में एक आधा दुख मांगते रहो। मांग के लो कि ठाकुर हमको दुख दे। दुख रहेगा जीवन में तो आपके बगल में रहेगा ठाकुर, पड़ोस में रहेगा। अब जहां सुखी हो गए, सुख में करे न कोई, भगवान दूर हो जाएगा जीवन से। और जब कुंती ने दुख मांगा तो भगवान को टेंशन हो गया, दुख दे के जाऊं अपनी बुआ को। तो भगवान ने कहा बुआ जी तुम चाहती क्या हो? कहा बस आप जान गए हो, चाहती यही कि तुम जाओ ना, बस जाओ ना। तो कुंती ने दूसरा उपाय किया कि भगवान को रोकना है तो एक उपाय और है, फिर वो उपाय कर दें, फिर नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे वे। वो उपाय जानते हो क्या है? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं जहां मेरा कीर्तन शुरू हो जाता है, भजन शुरू हो जाता है, फिर मैं सारा प्रोग्राम पोस्टपोन करके वहीं टिक जाता हूं। तो कुंती मैया ने देखा अब दुख देंगे नहीं, चले जरूर जाएंगे, इनको रोकना है, तो फिर एक उपाय करती हैं, कीर्तन गाती हैं। और कुंती मैया ने ताली बजा बजा करके भगवान का कीर्तन गाना शुरू किया है। बड़ा प्यारा कीर्तन गा रही है कुंती मैया। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे
गोविंद हरे। गोपाल हरे। और ज्यों कीर्तन शुरू हुई, भगवान ने सारथी से कहा घोड़ा खोल दो, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहां से जा ही नहीं सकता हूं। कुंती माँ ने ऐसा जाल फेंका है, अब मैं जाना भी चाहूं तो जा नहीं पाऊंगा। घोड़े खोल दिए गए, भगवान ने यात्रा पोस्टपोन कर दिया, और जब रुक गए ठाकुर तो हुआ कि कुछ और काम निपटा दे। तो पांडवों से भगवान ने कहा निकल गए होते अब तक, अब रुक गए हैं तो एक काम और पेंडिंग पड़ा है, उसको निपटा दें। कौन सा काम? कहा 56 दिन आज हो गए हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महापुरुष पड़ा हुआ है सरसैया पर, बाणों की सैया पर, अपने प्राणों को रोके पड़ा है वो, और उसका एक संकल्प है कि मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तुमसे निकले। 56 दिन चाहे 56 महीना चाहे 56 साल बीत जाए ऐसे पड़े पड़े, लेकिन मेरा सांवरा मुरली वाला जब निकट होगा मेरे, उसका दर्शन करते करते तब प्राण छोड़ूंगा मैं। उस महापुरुष का नाम आप जान गए होंगे, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्होंने भगवान से वचन ले रखा था कि ठाकुर जब मैं मरूंगा तब तुमको मेरे सामने होना पड़ेगा। वचन कब लिया था मालूम? ये वचन के पीछे एक छोटी सी कहानी है। भगवान ने वचन दिया था कि तुम जब मरोगे मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, उस समय दर्शन दे रहा हूंगा। वचन कब लिया था? एक छोटी सी कथा महाभारत की है, ध्यान दे के सुनो। महाभारत के युद्ध में एक जब 10 दिन बीत गए और 9 दिन बीत गए, और पांडवों के एको भाई नहीं मरे। भीष्म पितामह सेनापति थे कौरवों के 70-75 भाई मर चुके थे 10 दिन में, 9 दिन में 70-70 भाई मर चुके थे 100 में से, और पांडवों के पांचों सेफ, और सेनापति कौन? भीष्म कौरवों का। तो 9वें दिन की जब शाम हुई तो दुर्योधन ने थोड़ा टांट कस दिया शाम को, बाबा तुम्हारे ऐसा सेनापति बनाया है मैंने, तुम चाहो तो 1 सेकंड में पूरे महाभारत के युद्ध को इंड कर सकते हो, पूरी सेना खत्म कर सकते हो एक बाण में ही, इतनी क्षमता तुम्हारे पास है। लेकिन लगता है तुम मन से हमारी ओर नहीं हो, तन से हमारी ओर हो और मन से पांडवों की ओर हो। तुम्हारे सेनापति हो और मेरे 70 भाई सीताराम हो गए, और पांडवों के 5 में से एक को नहीं खिसके अभी, और तुम्हारे ऐसा सेनापति मेरा है। लगता है तुम कुछ भेदभाव कर रहे हो, तन से मेरी ओर मन से पांडवों की ओर। तो भगवान ने, भीष्म पितामह ने एक बात कही कि ऐसा कर दुर्योधन, टांट मत कस, तू जा अपनी बीवी को मेरे पास भेज। मैं जब शाम को, मैं रात को उठता हूँ 3 बजे, और मैं साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ 3 बजे शाम को, 2:30 बजे रात को, 2:30-3 बजे। मैं जब ध्यान करने बैठूं तो अपनी बीवी भेज दे मेरे पास, मेरे पांव छुएगी, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती भव बोल दूंगा ध्यान अवस्था में ही, और तब तेरी बीवी आएगी तो तू अमर हो जाएगा, तू बच जाएगा। जोश में बोल गए बाबा। अब ये खबर फैली, बाबा ने बुलाया है रात में उसकी बीवी को, और बोल देगी वो अखंड सौभाग्यवती भव तो वो अमर हो जाएगा दुर्योधन। अब भगवान तो पूरा हिल गए कि अगर ये वरदान उसको मिल गया दुर्योधन की बीवी को तो सारा गेम पलट जाएगा, कैसे मरेगा पापी फिर। तो भगवान ने क्या किया, रेडी हो गए ठाकुर जी, और वो 1-1:30 बजे उसको भेजा दुर्योधन ने अपनी बीवी को, जा रही थी वो मांगने वरदान। रास्ते में कन्हैया मिल गया उसको, अरे मैडम कहाँ जा रहे? भाभी जी किथे? का बाबा ने बुलाया है, वरदान देना उनको है, तो जा रही हूँ पाँव छूने उनके। का घड़ी देखिए अभी 1 बजा है, अभी बाबा सो रहे हैं, थके आ रहे हैं, अभी जाओगी श्राप दे देंगे, भाग जाओ, अभी 3 बजे आना। अब वो गई, भगवान डरा दिए कि अभी सो रहे हैं, दे देंगे श्राप तुझको, भाग जा भी। और उसको वापस कर दिया, और द्रौपदी को फट से तैयार किया, चल बहना चल चल, बाबा बैठा है ध्यान में, और उसको हमने बैक कर दिया, तुझको दिला दे सिला दो। अब द्रौपदी को रेडी किया, और द्रौपदी को पीछे पीछे लेके भगवान चले भीष्म के शिविर की ओर। अब द्रौपदी चप्पल पहने थी और चप्पल खटपट हो रहे थे, तो भगवान ने कहा इसको निकाल दे, खटपट करेगी बाबा आंख खोल देगा तो मामला से बिगड़ जाएगा। तो चप्पल द्रौपदी के भगवान ने ले लिए, अपने पीताम्बर में उनको लपेट लिया और बगल में दबा लिया, और कहा मैं गेट पे खड़ा हूं, तू जाके धीरे से पाँव छू, खाली बस बोलना कुछ मत, खाली पाँव छू। अब चप्पल दबाए ठाकुर खड़े गेट पर, और द्रौपदी अंदर गई, भीष्म के पांव छुए। अब उनको तो इंतजार था कि वो भानुमति आ रही होगी दुर्योधन की, अब उनको वही कल्पना थी मन में
कि वो आई होगी, प्रणाम कर रही है। आंख नहीं खोला और जो प्रणाम की वो खन की आवाज चुड़ियों की हुई, उसको लगा वही आया है, वही आई है भानुमति। आशीर्वाद दे दिया, आंखें मूंदे मूंदे, अखंड सौभाग्यवती भाव। और आशीर्वाद दे दिया तब द्रौपदी बोली, बाबा आपने जो कहा है ये सही होगा, क्योंकि आपने आज ही प्रण किया है कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा। अर्जुन को अगर आप कल मार देंगे, पांडवों में से अर्जुन को भी एक भी मर गया तो मेरा सुहाग अखंड कहां बचेगा। जो प्रतिज्ञा किए हो आज शाम को वो सही होगी कि ये वरदान सही होगा, अखंड सौभाग्यवती भाव। तब भीष्म ने कहा तू कैसे आ गई तू बीच में कहां, मैं तो बुलाया था उसको, तू कहां से आ गई। सही तो मेरा वरदान यही वाला होगा, मैंने सवेरे दिया है, वो बासी हो गया है, वो शाम को बोले थे या अभी बोले, लेटेस्ट बोले हैं, तो लेटेस्ट बात ही पक्की होती है, तो वरदान तो ही पूरा होगा। लेकिन तू यहां आई कैसे, मैं बुलाया था भानुमति को, तू कैसे आ गई। और ये बता द्रौपदी तुझको लाया कौन है यहां तक। तब द्रौपदी ने इशारा किया, वो गेट पे खड़े हैं, गेट पे बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह भागे, आके देखते क्या है, द्रौपदी के सैंडल बगल में दबाए, आवाज ना आने पाए, जान ना पाए बाबा कौन आया। चप्पल बगल में है और कन्हैया पीतांबर में लपेटे चप्पल और गेट पे खड़ा मुस्कुरा रहा है। भीष्म पितामह ने प्रणाम किए, नटखट तू हर काम में नटखटपना ही करता है, मैं किसको बुलाया था तू चप्पल दबा के किसको ले आया मेरे पास। अब तो इसका सुहाग तो अखंड हो ही गया, लेकिन अब एक वरदान मुझको तुझसे चाहिए, तुझसे चाहिए। तो जैसे आज मेरे सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है, मुझको एक इच्छा मेरी है, जब मैं मर रहा हूं, जब मेरे प्राण निकल रहे हों, तब तेरी यही मुस्कुराती हुई छवि मेरे सामने चाहिए, तब मैं मरूं, ये वरदान दो। भगवान ने कहा बाबा ठीक है, तुम मरोगे, तेरे सामने ये तेरा नटवर खड़ा होगा मुस्कुराता हुआ। भगवान ने कहा पांडवों चलो, वरदान भी मैंने दे रखा है, उसकी इच्छा भी है, उसको निपटा दें, फिर चले हम। अब भगवान भीष्म पितामह को दर्शन दिए और भीष्म पितामह जब भगवान को मुस्कुराते हुए पाए, सामने खड़ा हुआ, धन्य धन्य हो गए। मेरा प्राण निकल रहा है, मेरा ठाकुर मेरे सामने आ गया, मेरा सांवरा निकट हो। रविदास का लिखा गीत है ये, बनारस का वो मोची संत, जूता चलने वाला, क्या बढ़िया गीत लिखा उसने। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। स्वामी श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण। तन से निकले। भगवान ने भीष्म की इच्छा पूरी किया। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्रनाम का गान करते हुए भगवान का वंदन किया और फिर भगवान से बोले ठाकुर मैं मर रहा हूं, लेकिन मरने के पहले मेरी एक इच्छा बची है, उसको और पूरी कर दो तो मैं धन्य हो जाऊं, मैं चैन से मर सकूं। कहा क्या? कहा हमारी एक बिटिया है और बिल्कुल उसको मैंने कहीं ब्याह नहीं अभी तक है, कुंवारी है, कोरी कुंवारी है, बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध मेरी बिटिया है एक। मैं चाहता हूं कि वितृष्णा, वितृष्णा माने होता है बिल्कुल कोरी कुंवारी, जिसको अभी तक मैंने कहीं टच भी नहीं कराया है। मेरी पुत्री एक है, बड़े नाज से उसको मैंने संभाला है। मैं चाहता हूं कि मरने के पहले मेरी बिटिया अगर तुमको ब्याह जाए, तुम उसको अपने चरणों में जगह दे दो तो ये बुढ़ा बाप अपनी बेटी का चैन से मर सकता है। अब सब सन्न की तुम्हारी बिटिया अखंड ब्रह्मचारी हो, तुम तो शादी किए नहीं हो, बिटिया कहां से आ गई? कुछ इलीगल काम किया हो क्या? हाँ बिटिया, जब शादी नहीं थी बिटिया कैसे हो गई? अखंड ब्रह्मचारी
करने नहीं, वो शंका मत करो, हमारी जो बुद्धि है, मतिर वितृष्णा, हमारी मति हमारी पुत्री है, इसको मैंने बड़े नाज से, बड़े प्यार से, बड़ी सुरक्षित ढंग से पाला है, और मैंने अपनी मति को आज तक कहीं अटैच नहीं कराया है, कहीं इसको लगाया ही नहीं मैंने आज अपनी बुद्धि को, ये कोरी कुंवारी सेफ बची है आज तक। मतिर वितृष्णा, और मैं चाहता हूं कि आज ये सकृष्ण हो जाए, ये कृष्ण की बन जाए, तो ये बुढ़ा चैन से मर सकता है। भगवान ने कहा मेरा बनने की यही शर्त है, जो वितृष्णा होता है वही से कृष्ण हो सकता है, अगर कहीं कोई अटैच है तो मेरा नहीं बन सकता है वो। तुमने अपनी बुद्धि को डिटेच रखा है सबसे, लाओ कबूल है, कबूल है, कबूल है, हा? आप भी ये काम करो। अगर आप कहीं अटैच हो संसार में, उसके बन नहीं सकते हो। जो संसार से बिल्कुल डिटेच रहता है वही भगवान का बन पाता है। सबके ममता ताग बटोरी, समस्त ममताओं को, धागों को, अटैचमेंट्स को काट करके, और जो रस्सी बना के उस अटैचमेंटों की और भगवान के चरणों से उसको बांध पाता है, वही तो भगवान का प्रिय हो पाता है। तो तुमने अपनी मति को वितृष्णा रखा है, अब आज ये सकृष्णा बनने जा रही है, और भगवान के चरणों में अपनी मति को अर्पित करके भीष्म पितामह ने माघ की एकादशी के दिन अपने प्राणों का प्रयाण कर दिया। मरे नहीं, प्रयाण किए। मरना और प्रयाण करने में एक फर्क होता है। मरने की इच्छा ना हो और मरना पड़ जाए, इसको मौत कहते हैं। जिजीविषा बनी हो अंदर से, अब ये कुछ दिन और जी लें, कुछ दिन और जी लें, अब बाई चांस अचानक मौत मरना पड़ जाए, इसको मृत्यु कहते हैं। और इस सच्चाई को जान गए हो कि यार ये क्षणभंगुर है, क्या पता कल ना हो, इस सत्य को कबूल करके जो जीता है, और वो जब मरता है तो मरता नहीं है, उसका प्रयाण होता है, प्रयाण होता है। भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ। कोई किसी के खाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है, कोई किसी की चाल पे मरता है, लेकिन भीष्म पितामह नंद के लाल पे मर गए हैं। नंद के लाल का दर्शन करते करते मर गए। हम आप में से कोई कहां कहां लोग मर रहे हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। कोई बाल पे मर रहा है, कोई खाल पे मर रहा है, कोई चाल पे मर रहा है। हंसनी, ओ मेरी हंसनी 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 कर रहा है कोई, हंस की चाल तेरी है। कोयल सी तेरी बोली, कुक्कू 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 कोई किसी की बानी मर रहा है, कोई चालप मर रहा है, कोई खालप मर रहा है, कोई रूप में मर रहा है, कोई गालप मर रहा है। लेकिन भीष्म पितामह न खालप मरे, न बालप मरे, न चालप मरे, वो मरते मरते मरे तो नंद के लाल पे मर गए। और ध्यान देना, खाल बाल पे मरने वाले तो मर ही जाएंगे, लेकिन नंद के लाल पे जो मरता है वो मर के भी अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। भीष्म पितामह मर के भी अमर हो गए संसार में। मेरी भी आपसे विनती है यार, मरना ही है तो यार खाल बाल क्या मरना किसी की, मरना है तो मेरा दिल, मरना ही है तो यार उस पर शहीद हो जाओ, कुर्बान हो जाओ इसके ऊपर। नंद, एक मुसलमान महिला गाती है, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं, मुसलमान महिला हूं मैं, लेकिन हे नंद के लाला तेरे मोर मुकुट पे मैं शहीद हो रही हूं आजा। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। ताली सेवा करते हुए भाई बहनों, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे, मुरलिया रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तो तू ही मेरी जान मुरलिया वाले रे, अब तो
तू ही मेरी जान। मुरलिया वाले रे हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। हो। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे संवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल बागबां हो, मुरलिया वाले रे मेरा दिल बागबां हो, मुरलिया वाले रे हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। भीष्म पितामह का उद्धार हुआ, भगवान भीष्म का उद्धार करके द्वारिका प्रस्थान कर गए। और इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, गर्भ में थे वो पैदा हुए, पंडितों ने उसका वो बनाया, हो पैदा होने के बाद में बनता है ना, वो बनाते हैं पंडित लोग जन्म पत्री, तो वो बनाई। और जब विचार करके पंडितों ने देखा तो कहा पांडवों बड़ा मुश्किल है, इसकी कुंडली का एक ग्रह बड़ा खराब है। कौन सा? कहा इसकी जो मौत वाला खाना है वो बड़ा गंदा है, इसको सांप काटने से मौत मिलेगी, और सांप काटने से मरने वाले की दुर्गति होती है, ऐसा निर्णय भी लिखा हुआ है शास्त्रों में। सांप काटने से जो मरता है ना उसका नरक होता है, ये साफ साफ लिखा हुआ। ये सांप काटने से मरेगा, इसका नरक हो जाएगा। अब तो पांडव हताश हो गए, आखिरी बच्चा मेरे खानदान का, लास्ट चिराग, आखिरी बच्चा और नरक को जाएगा। और पंडितों से कहा महाराज कुछ करो, इस कुंडली का गहराई से अध्ययन करो और कुछ उपाय बताओ कि इसकी मुक्ति हो जाए। तो पंडितों ने फिर उस कुंडली का अध्ययन किया गहराई से, खूब बारीकी से जब गणित लगाया, तब कहा महाराज डरो मत, इसकी मौत तो सांप काटने से होगी, लिखी है तो होगी, लेकिन इसके जो और ग्रह हैं मौत के अलावा इतने उच्च हैं सब वो, कि लग रहा है कि इसका उद्धार हो जाएगा। मौत के इन टाइम जस्ट बिफोर एक महात्मा इसके पास आ जाएगा 7-8 दिन पहले, और वो इसकी मुक्ति का द्वार खोल देगा। ये सांप काटने के बाद भी ये जाएगा परम धाम ही, ऐसा इसको लग रहा है देखने से। अब पांडवों को कुछ कुछ राहत मिली। परीक्षित जी 12 साल के लगभग हुए। उधर अर्जुन गए थे द्वारिका भगवान से मिलने के लिए, और अर्जुन भगवान से मिल ही रहे थे, उसी बीच लीला ऐसी पलटी मारी कि भगवान ने अर्जुन के सामने ही लीला पूरी कर दिया अपनी। द्वारिका पानी में भगवान चले गए परम धाम। अर्जुन भगवान की रानियों को लेकर वापस आ रहे थे भगवान की जाने की खबर लेकर के, और अर्जुन जब रोते हुए घर वापस आए और पांडवों से ज्यों न्यूज सुनाई है कि हमारा कन्हैया हमको छोड़ के चला गया, लीला पूरी कर गया अपनी। पांचों पांडव भगवान के जाने की खबर पाते ही हताश हो गए, अब क्या जीना, मेरा मित्र गया तो, मेरा ठाकुर गया तो क्या जीना। परीक्षित भी 12-13 साल का ही अनमेच्योर था, अभी वो कभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन पांडव भगवान के जाने की खबर पाते ही जीवन से पूरा उदासीन हो गए थे कि अब नहीं रह पाएंगे, तेरे बिना भी क्या जीना। वो गाना है ना पिक्चर में, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। और पांचों पांडवों ने, परीक्षित अभी फिट नहीं था, राजगद्दी के लायक नहीं था, बच्चा था, लेकिन भगवान गए तो अब क्या रहना संसार में। परीक्षित जी को राज्य सौंप दिया, अनफिट था अभी वो, लेकिन गद्दी दे दिया, और पांचों पांडव
उत्तराखंड की ओर चलने शुरू हो गए। हिमालय की श्रृंखलाओं में बढ़ते गए। वहां ऊपर बड़ा ठंडा होता है, सबका हार्ट अटैक हो गया, सबका ब्लड सीज हो गया। एक एक करके सब पांडव द्रौपदी के सहित उसी बर्फ में गल गए। परीक्षित जी का राज्य शुरू हुआ। परीक्षित जी का नियम था, वे रोज राज्य का अपने चेकअप करते थे, कोई दुखी तो नहीं है। एक सुंदर राजा परीक्षित जी सिद्ध हुए। उनके राज्य में प्रजा बड़ी खुश थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुंदर राज्य किसका, सुंदर राज्य की पहचान क्या है, तो एक संत बोल रहे थे जिसमें तीन चीजें निशुल्क हों और सर्वसुलभ हों, उसको सुंदर राज्य कहते हैं। कौन कौन? एक चिकित्सा, एक शिक्षा और एक न्याय। ध्यान देकर सुनेगा। जिस राजा के राज्य में चिकित्सा निशुल्क हो और सबके लिए अवेलेबल हो, सेम मात्रा में, समान मात्रा में। चिकित्सा, शिक्षा जिसके राज्य में सर्वसुलभ हो और निशुल्क हो, और न्याय जिसके राज्य में सर्वसुलभ हो और निशुल्क हो, उस राज्य को बेहतर राज्य माना गया है। बेहतर राज्य, राम राज्य उसको माना गया है। अभी आजकल राम राज्य क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि वो बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है। तीन के तीनों डिपार्टमेंट, ये शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। अब आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, सब जानते हो, बताने जरूरत नहीं कोई। न्याय प्रणाली और शिक्षा तो आजकल है भगवान, है भगवान। अब न्यूज सुनो, मैं तो कहीं कहीं खबर पाता हूँ, नर्सरी केजी क्लास की फीस, बड़े स्कूलों में, जो अच्छे स्कूल, जो बड़े नामचीन स्कूल, नर्सरी और की केजी की इसको फीस है 10-12 हज़ार रुपये महीना। एडमिशन फीस 10-2-4 लाख रुपया पड़ता है। डोनेशन 4-5 लाख रुपया नर्सरी में। सोचो शिक्षा निःशुल्क कहाँ रह गई है और सर्वसुलभ कहाँ बची है? अब उन स्कूलों में सब पढ़ा पाएंगे बच्चे अपने, जिसकी फीस 25,000 महीना है? तो जिस राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय तीनों निःशुल्क हो और तीनों सबको समान मात्रा में प्राप्त होते हो, उस राज्य का नाम होता है सुराज्य। तो परीक्षित जी ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई थी, रोज राज्य का भ्रमण करते थे। एक दिन की बात है, वो घूमने गए थे, चेकिंग में गए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो देखते क्या है, ये काला काला आदमी है, राजसी कपड़े पहने हैं, मुकुट लगाए है, लाठी हाथ में है, एक गाय बैल का जोड़ा है, गाय बैल, और उसको पीट रहा है। बैल के तो 3 पांव तोड़ दिए हैं उसने, एक पांव पे बैल खड़ा है और मार खा रहा है। परीक्षित जी को बहुत पीड़ा हुई, मेरे राज्य में क्या हो रहा है? धनुष पर बाण चढ़ाया, कौन है तू? मेरे राज्य में, मेरी सीमाओं के अंदर क्या कर रहा है तू? जिस गाय को मैं अपनी मां कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं क्या मूर्खता है, गाय को मां कहते हैं लोग। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था, एक न्यायाधीश बोल रहा है कि मैं तो बीफ खाता हूं, मैं बीफ खाता हूं, मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। गाय को मां कहते हो? जानवर है कि मां है वो? हद है यार, हद है। कौन बोल रहा था? मैं अभी आज सुना था, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। न्यायाधीश बोला था, जानवर है कि वो मां है किसी की? पशु कहीं मां हो सकता है? अपनी अपनी भावना है, ये बुद्धि का खेल नहीं, ये भाव का खेल है। गाय हमारी मां है और हमारी नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं गाओ ही विश्वस्य मात्रा। गाय खाली हिंदुओं की नहीं, गाय पूरे विश्व की मां है, पूरे विश्व की प्राण है वो। अपने अपने विचार हैं जाकी, और भारत स्वतंत्र है, और वो खास करके संविधान में मिली हुई है, वो कौन आजादी मिली है, वो विचारों की अभिव्यक्ति। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी, जो चाहो बोल दो, जो चाहो बोल दो। हद है कि नहीं है? जो चाहो बोल दो, जो चाहो नहीं बोलना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत हो वही बोलना चाहिए, है ना? अभी इतने बड़े बड़े लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा देश का? क्या होगा कि वो जानवर को मां कहते लोग, बुद्धू लोग हैं। गाय जानवर नहीं है, गाय को जानवर मानना ही बुद्धूपना है। तुलसी को बिरवा मानना बुद्धूपना है। तुलसी वृक्ष नहीं है, तुलसी हमारी मां है। गंगा इज नॉट ए रिवर, गंगा नदी नहीं है, गंगा हमारी माता है। ऐसे गाय पशु नहीं है, गाय हमारी मां है। और शालिग्राम का पत्थर पत्थर नहीं है, हमारा ठाकुर है, हमारा भगवान है। उसको पत्थर कहना नादानी है, नादानी। हमारा ठाकुर है वो। अब जो पत्थर कहे उसकी अपनी उसकी आजादी है, बोल सकता है, लेकिन हमसे कोई कहे शालिग्राम पत्थर है, जिसकी बुद्धि पत्थर पड़े होंगे वही बोलेगा शालिग्राम पत्थर है। वो हमारा ठाकुर है। सो भाई बहनों, गाय हमारी नहीं, विश्वस्य मात्रा, पूरे विश्व की मां है, पूरे ब्रह्मांड की मां है वो। खैर, तो मुझे कहना था मेरी मां है ये,
और तू ये क्या कर रहा है, इसको लाठी लेके पीट रहा है, मैं तुझको अभी जान से मारूंगा। और परीक्षित जी ने धनुष ताना उसकी ओर, उस काले काले आदमी की ओर, है कौन तू? तब उसने कहा मैं कलयुग हूं महाराज। कृष्ण चले गए ना, तो कृष्ण के जाते ही द्वापर का एंड हो गया और मेरा आगमन हो गया है। अब मैं कलयुग हूं तो मेरा तो यही काम है, धर्म, गाय को और बैल को पीटना। गाय माने पृथ्वी और बैल माने धर्म, और पृथ्वी को परेशान करना, धर्म को परेशान करना, यही तो मेरा स्वभाव है, मैं कर रहा हूं। तो परीक्षित ने कहा तू जान की खैर चाहता है कि मरना चाहता है? कहा नहीं, अगर जान की खैर चाहे तो शर्त क्या है? कहा शर्त है मेरे राज्य के बाहर निकल जा। अगर जान चाहिए, जान प्यारी हो तो मेरी सीमाओं के बाहर निकल। तो कलयुग ने कहा महाराज सीमाओं के बाहर मत भगाओ, क्योंकि आपकी सीमा तो पूरी धरती पर फैली हुई है। परीक्षित का राज्य तब ये नहीं था कि वो अफगानिस्तान और ईरान और भूटान, हाँ, हिंदुस्तान पहले ये सब सीमित नहीं था। हिंदुस्तान का जो राज्य था वो जहां से सूर्य निकलता है वहां से लेकर के वो जहां डूबता है वहां तक था। ये पूरा विश्व का राज्य था एक ही केवल पहले। वो तो धीरे धीरे बढ़ता गया, वो देश बटते गए। 71 में तो अभी बटा है वो बांग्लादेश, अभी तो बटा है। तब ये सब अलग कहाँ थे? ये अफगानिस्तान, ये भूटान, ये बर्मा, ये नेपाल, ये सब यही तो था अपना अखंड भारत। अभी तक था, अभी सब बटा है। खैर मुझे उसमें नहीं जाना है, सब्जेक्ट नहीं मेरा है वो, लेकिन क्या करें यार, अखंड भारत की कल्पना हम सब की है ना, वो धीरे धीरे समिट रहा है, आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है, 1 बाय 1 आएगा, कौन चिंता पड़ी है। खैर तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मेरे देश की सीमाओं के बाहर निकल। तो कलयुग ने कहा आपकी सीमा तो वहां से वहां तक है, कहां जाऊं, कहां जाऊं, जाएं तो जाएं कहां? जब उदय से लेकर अस्त तक पूरी पृथ्वी पर राज्य करते हो, कहां जाऊं? ऐसा करो महाराज, भगाओ ना, थोड़ी कृपा करो और हमको कुछ स्थान फिक्स कर दो, वहीं रहूंगा, सब जगह नहीं जाऊंगा। अब तो जब स्थान मांगे तो कलयुग को 5 स्थान दिए परीक्षित जी ने, शुरू में ही 5 स्थान नोट कर ले, छठे मिल गए अगर आज के बाद तुम्हारी खैर नहीं। 5 जगह। पहला स्थान दिया द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जुआ, जहां जुआ का खेल होता है, जुआ माने ताश वगैरह, ठीक है ना, वहां कलयुग का पहला स्थान। अब ये सब बातें सुनना मत, नोट करना ठीक से। कलयुग के 5 घर हैं, 5 फ्लैट, हर जगह कलयुग नहीं रहता है। दूसरा स्थान मदिरालय, जहां शराब चलती है, हुस्की अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी है। शराब का अड्डे जो होते हैं वो कलयुग का दूसरा घर माने गए, ठीक है। तीसरा स्थान दिया कलयुग को व्यभिचार, व्यभिचार में कलकाल का निवास है। चौथा स्थान दिया हिंसा, कत्ल खाने, कसाई खाने, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का अड्डा होता है। और 5वां स्थान दिया नंबर 2 के रास्ते से कमाई हुई संपत्ति, अनीति के रास्ते से अर्जित जो दौलत होती है उसमें कलकाल का घर होता है। अब तो कलयुग को 5 घर दे दिए, उसमें से एक घर ये भी अनीति के रास्ते से आया हुआ धन, वो भी कलयुग का अड्डा माना गया है। परीक्षित जी एक दिन महल में घूम रहे थे और उनको एक मुकुट मिला, वो मुकुट अनीति का था, नंबर 2 का था। नंबर 2 का कैसे था? जब भीम ने जरासंध को मारा था ना, बिहार के राजा को, बिहार के सम्राट को, तो उसका मुकुट छीन लाए थे वो। राजा का मुकुट उसके बेटे का होता है। जरासंध का बेटा सहदेव हाथ जोड़े मांगता रह गया, भीम जी मेरे पापा को मार दिए हो, ठीक है, वीरगति प्राप्त हुए हैं, मुकुट तो इसका हमारा होता है, बेटा हूं मैं इसका, मुकुट तो हमारा हुआ, तो इसको हमें दे जाओ। लेकिन मुकुट बड़ा कीमती था, वो मणियों से, हीरों से जड़ा हुआ था। भीम की नीयत में खोट आ गई थी, जरासंध को मारे, सहदेव मांगता ही रह गया उसका लड़का, और मुकुट छीन लाए थे वो। नंबर 2 का हो गया। अब किसी की इच्छा ना हो और इच्छा के बिना छीन लाओ किसी माल, नंबर 2 का हो गया। और नंबर 2 के माल में कलयुग का अड्डा, वही मुकुट परीक्षित जी पा गए। एक दिन रखा था कमरे में कहीं पर, उसी को सिर पर लगाए, कलयुग बैठा था, उसमें पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। शिकार खेलने की इच्छा पैदा हुई, जंगल गए, तमाम पशुओं की हत्या किया, खूब शिकार खेले। प्यास लगी परीक्षित जी को, जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे थे, समीक ऋषि का आश्रम सामने आ गया। समीक ऋषि के आश्रम पर पानी की इच्छा लेके वहां पहुंचे। वो ध्यान मुद्रा में थे संतो समीक जी, पानी मांगे तो वो सुन नहीं पाए। ध्यान मुद्रा में कोई इंसान सुन नहीं सकता है। अब ध्यान भी करो और सब सुनो भी, बहू का बोल रही है और पोता का बोल रहा है,
तो ध्यान कर रहे हो कि नौटंकी कर रहे हो? हाँ, इबादत और बकदरे होश, ये बड़ी बड़ी शहर है साहब। इबादत और बकदरे होश ये तौहीन इबादत है। हाँ? ये साधना की बेइज्जती है कि साधना भी करो और अगल बगल में क्या हो रहा है देखते भी रहो। हाँ? हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगल बगल क्या हो रहा है, ये सब भूल जाए जब, तब जानना कि आप समाधि अवस्था में पहुंच गए हो। हमारे संतों ने कहा कथा सुनने बैठो तो समाधिस्थ हो जाओ पहले। हाँ, कथा सुनने जब आओ समाधिस्थ हो जाओ। समाधि अवस्था में सुननी चाहिए कथा को। समाधि में ही लिखी गई है, समाधि में ही कही जाए और समाधि अवस्था में ही सुनी जाए कथा, तब फल मिलता है। हाँ? हम भी पूरा डूब जाएं कथा में, लग कहाँ के हैं, कौन है, का नाम है, कत्ता पढ़े हैं, कई साल के हैं, सब भूल जाएं। और आप भी जब यहाँ बैठो तो हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अगल बगल कौन बैठा है, हम हमारा शरीर कैसा है, सब भूल जाओ जब, तब मानना कि अब कथा से आपका अटैचमेंट हो गया है। ये समाधि अवस्था कथा है। अगल बगल कुछ नहीं याद रहना चाहिए। इबादत और बकदरे होश ये तौहीन इबादत है, ये साधना की तौहीन है, उसकी बेइज्जती है। मालव कह रहे हैं और बहू देखो चाय उबल रही है, बहू देखो जरा पोतक नाक पोछो, नमः शिवाय, देखो वो दूध वाला आएगा, नमः शिवाय नमः शिवाय। नौटंकी कर रहा है खाली बैठा हुआ, नाटक है, भजन हुआ, नाटक हुआ खाली। वो लोग नाटक करते हैं, कहते हैं भजन हो रहा, भजन खाक हो रहा है। माला कर रहे हो तो तुम नाक देख कैसे लिए? हाँ, जब माला कर रहे हो तो दूध उबल रहा है, चाहे घर भर रहा हो, तुम देखे कैसे? देखे कैसे? इसका मतलब देखे हो मतलब तुम दो जगह हो, अभी एक जगह पहुंच नहीं पाए हो, दो जगह जी रहे हो और दुविधा में दोनों गए। हाँ, जो दो जगह रहेगा उसका दोनों जाएगा। माया मिली न राम। डॉक्टर साहब जाना है, थोड़ा बैठिए 5 मिनट बंद कर रहा हूं। समाधिस्थ थे, सुन नहीं पाए कौन है क्या कर रहा है। अब जो वो एक्शन नहीं लिए, पानी दे नहीं पाए, तो परीक्षित जी की बुद्धि सेंस में नहीं थे, वो कलयुग का अटैक था उनके ऊपर। उनको क्या एहसास हुआ कि ये बाबा सुन तो रहा है कि मैं पानी मांग रहा हूं, लेकिन नौटंकी करके ध्यान लगाए बैठा है, इसको मुझे पानी नहीं पिलाना है, तभी ये ध्यान का ढोंग कर रहा है। अब वो बुद्धि ने जो निर्णय दिया, अब कलयुग का असर था बुद्धि पर, वो कि बाबा नौटंकी कर रहा है, मुझको जल नहीं पिला रहा है। अब बस घोड़े से उतरे और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया और उठा के समी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ढोंगी है ये, ढोंग कर रहा है, मुझको जल नहीं पिला रहा है। हाँ? और सांप पहना के मरा हुआ, वो बस मुड़े ही थे घर की ओर परीक्षित जी। इतने में समीक का एक पुत्र था, श्रृंगी नाम था उसका, वो 16-17 साल का नौजवान यंग तपस्वी था, वो क्रोधी भी था। वो कहीं से खेलता हुआ आ गया और उसने ये सीन देखा कि मेरे पिताजी को मरा हुआ सांप पहना के परीक्षित जा रहा है। बस उसने हाथ में जल लिया और परीक्षित जी को पीछे से, वो निकल चुके थे, पीछे श्राप दे दिया। रे सठ नपाल हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तुझको तक्षक डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तुझको तक्षक डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तुझको तक्षक डस जाएगा। तूने मेरे पिताजी को मरा हुआ सांप पहनाया, मूर्ख। तुझको श्राप दे रहा हूं कि आज के 7th डे, 7वां दिन आएगा, तुझको तक्षक काटेगा और तेरी डेथ हो जाएगी। जल हाथ में लेके श्राप दिया और जल छोड़ दिया पृथ्वी पर। जल गिरते ही वो पत्थर लीक हो गया हो श्राप। अब समीक बाबा जब देखे बेटे के क्रोध में चिल्लाते हुए, दहाड़ दहाड़ के चिल्ला रहा है, गर्ज गर्ज करके, उनका ध्यान भंग हो गया। बेटा क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? कहा अरे बाबा तुम जान नहीं पाए, तुम तो ध्यान में थे, राजा परीक्षित आया था, उसने तुमको मरा हुआ सांप देखो पहने बैठे हो, मरा सांप पहना दिया, मैंने उसको श्राप दे दिया है, उसको तक्षक काटेगा और तेरी मौत हो जाएगी आज के 7वें दिन। अब तो समीक को बड़ा कष्ट हुआ, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर का धर्म होता है मरीज की दवा करे, और मरीज को पोटेशियम साइनामाइड खिला दे और उसको छुट्टी कर दे, ये डॉक्टर का धर्म नहीं है। हम साधु डॉक्टर, सदगुरु वैद्य होते हैं, साधु बाबा सब डॉक्टर होते हैं।
अभी डॉक्टरों का फर्ज क्या होता है? जो उसके यहाँ एडमिट हो उसकी जान बचाने की चेष्टा करे। तू तो जान ले लिया, उसकी श्राप दे दिया। माना कि उससे अपराध हो गया था तो अपराधी को अपराध मुक्त करना, भाई गलत रास्ते पे चल रहा उसको सही रास्ते पे लाना, यही तो ड्यूटी साधुओं की होती है। अब कोई गलत काम करे तो उसको साधु श्राप दे, भस्म हो जा तू, गलत बात। ये डॉक्टर का फर्ज नहीं है, ये साधुओं का फर्ज नहीं। भाई अगर बीमार न हो तो डॉक्टर तो सब भूखे मर जाएंगे। हाँ, सोचो आप, बीमार कोई दुनिया में है तभी तो डॉक्टरों की चल रही है। संसार में अगर दुष्ट न होते, भिखारी न होते लोग, तो फिर हम बाबाओं को कौन पूछता? बाबा सब भूखे मर रहे होते। बीमार न हो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे, और बेकार लोग न हो संसार में, तो फिर हम बाबा लोगों की कौन पूछेगा? साधुओं की है तो ड्यूटी है, जो बिगड़े हैं उनको सही पर राह पर लाओ, कि उनको तुम श्राप देके भस्म कर दो। तुमने अपने फर्ज से खिलवाड़ किया है बेटा, और मैं आज तुमको एक श्राप दे रहा हूं। और समीक ने अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम, और समस्त ब्राह्मणों को श्राप दे रहा हूं, सब ब्राह्मणों को, कि आज के बाद किसी ब्राह्मण का श्राप फलीभूत नहीं होगा। आशीर्वाद तो फलीभूत होगा, लेकिन ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप आज के बाद कलयुग में अब काम नहीं करेगा। चाहे जो बोलते रहे, चाहे जो बोलते रहे, काम नहीं करेगा। किलित कर दिया उसको, बाउंडेशन कर दिया। अच्छा ही किया था समीक ने। आजकल के पंडित बात बात में हाथ हम लेते पानी, तो हमको छेड़े भस्म हो जाओ, हाँ भस्म हो जाओ, हाँ हमको गरियाए हो, मर जाओ, नाश हो जाए, हाँ तो मार डालते पूरे संसार को ब्राह्मण मिलकर के। लेकिन समीक बाबा ने बहुत अच्छा काम किया कि कलयुग में ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो काम करेगा, श्राप आज के बाद काम ही नहीं करेगा। जिसको चाहो श्राप दे दो, कोई तरीका हुआ है? किलित है श्राप ब्राह्मणों का, रुका हुआ है, बंधा हुआ है, काम नहीं करता है। जैसे वो सांप के दांत तोड़ते हैं ना वो बंगाली लोग, ऐसे समीक ने ब्राह्मणों का दांतें तोड़ दिया है, विष वाला दांत, कि आशीर्वाद दोगे तो काम करेगा, लेकिन आपका वो श्राप काम नहीं करेगा। अब क्या हुआ भाई बहनों, समीक बाबा ने तुरंत एक शिष्य भेजा और कहा जाओ परीक्षित जी को खबर कर दो कि तुम्हारे पास 7 दिन मात्र बचे हैं, अपने उद्धार का उपाय कर लो। अब 7 दिन की खबर जो परीक्षित जी को मिली कि मात्र 7 दिन बचे हैं मेरे पास, और 7 दिन में ही मेरी मौत है, अब श्राप मिल गया है, तो परीक्षित जी को जब 7 दिन में मौत मेरी होगी ये खबर मिली तो उनको झटके से वैराग्य हो गया कि 7 दिन बचे हैं तो अब क्या लफड़ा पालना, अब चले मुक्ति का उपाय करें। इतनी करीब मौत आ गई, अब क्या क्या क्या, क्या करना है? मौत का मुक्ति का उपाय करें। जीने की बात बंद हो गई, अब तो मृत्यु निकट आई। एक बात मैं आपसे कहूं, परीक्षित जी को श्राप मिला है 7वें दिन मरने का, तो खाली एक बात हुई, ध्यान देकर सुनिएगा, ये केवल एक सब्जेक्ट है, एक तथ्य केवल है कि परीक्षित जी के पास 7 दिन बचे हैं, उनको 7 दिन में मरना है। ये तो खाली एक तथ्य है। सत्य यह है कि सबके पास 7 ही दिन है, 7 दिन में ही सबको मरना है, सबको सबको, क्योंकि 8वां दिन है ही कहां कोई है। 8वां दिन कहां से लाओगे आप? जब सैटरडे टू संडे 7 डेज ही होते हैं तो 7 दिन ही तो अपने पास है। और भाई अगर मरोगे तो संडे हो चाहे मंडे हो, वो दिन तो 7वां ही होगा, वो 8वां कहां से मनाओगे आप? तो 7वें दिन मरना है तुमको। ये श्राप खाली परीक्षित जी पर नहीं है, ये श्राप सब पर लगा हुआ है कि तुमको 7वें दिन ही मरना है। 8वां तुम बनाओगे कहां से जी, जब 8वां कोई दिन है ही नहीं तो। 7 दिन में ही मरना है, इसको भूलना मत। 7 दिन में ही मरना है, 7वें दिन ही मरना है। और खाली परीक्षित जी को नहीं, हमको भी और आपको भी, सबको मरना है। रामायण में रावण एक बड़ी बढ़िया बात कहता है उससे, हनुमान जी से। क्या बोला? क्या बोला? मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धाम सिखावन मोही, लागे सिया धाम सिखावन मोही। क्या बोला रावण? हनुमान बंदर, लगता है तेरी मौत तेरे करीब आ गई है। तो हनुमान जी बड़ी बढ़िया बात बोले, उल्टा होई है,
हनुमान जी की इस चौपाई में बड़ा रहस्य भरा हुआ है कि तुझको मेरे निकट मृत्यु खड़ी है तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन मौत तेरे भी निकट खड़ी है तो उसको अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ रही है। हर इंसान की ये कमजोरी है, हर इंसान को अगले आदमी की मौत करीब दिखाई पड़ रही है। लोग दूसरों से कहते हैं अरे यार पानी केरा बुलबुला, क्या पता कल हो न हो, कल हो न हो, लेकिन पूछो तुम अपने बारे में बताओ कुछ। दूसरों से बोलता है अरे क्या पता कल हो न हो, तुम कल सो के उठो न उठो, लेकिन पूछो तुम्हारा क्या हाल है, तो बोले अभी तो पंडित जी बताए थे कुंडली देख के अभी तुम 85 साल जीना हमको, 85 ईयर्स तुम्हारी उम्र है। कई लोग बोलते रहते हैं कि जो 81 साल तो हमारी फिक्स है, फिक्स है ना? भाई बहनों, इस सत्य से मुंह मत मोड़िए। दिस इज ट्रुथ कि अगर हमारी मौत 7वें दिन है तो तुम्हारी भी मौत 7वें ही दिन है। अगर हमारे करीब मौत आ गई है तो आप मौत से बहुत दूर नहीं हो, तुम्हारे भी बिल्कुल करीब में मौत खड़ी हुई है, सिर पर खड़ी हुई है। अगर हम क्या पता कल सो के उठे ना उठे, तो यही बात उधर भी लागू होती है, क्या पता कल सवेरे आप भी सो के ना उठ पाओ। लेकिन हर आदमी को दूसरे को दिखाई पड़ती, दूसरे की। हमसे पूछो तुम्हारा क्या हाल है, तो बोलेंगे फरवरी तक तो कथा बुक है सब। अरे यार, जब दूसरों को हम ये बात कह सकते हैं तो हम भी तो लागू करें कि अगर कल सवेरे तुम नहीं उठ सकते हो तो क्या पता कल सवेरे हम भी ना उठ पाए सब सो करके। तो परीक्षित जी को श्राप मिला। परीक्षित जी उस श्राप को पाते ही बैरागी हो गए। उनका बेटा था जन्मेजय, गद्दी सौंपी और पहुंचे कहां, मुजफ्फरनगर जिला है यूपी का, उधर शामली की तरफ, सहारनपुर के आसपास मुजफ्फरनगर। गंगा जी का तट है, बरगद के वृक्ष हैं, साधु महात्माओं के आश्रम वहां थे, वहीं पर सब छोड़ छाड़ के आए हैं। इंतजार में हैं कोई ऐसा फकीर मिल जाए, कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो हमको भवसागर पार कर दे। और सारे महात्माओं को इकट्ठा किया और सबसे पूछा कि महाराज मुझको 7 दिन का समय बचा है, केवल सांप काटने का श्राप मिला है, ऐसा उपाय बताओ कि सांप काटने के बाद भी मेरी मुक्ति हो जाए। तो सारे संतों ने मना कर दिया, परीक्षित जी सॉरी, सांप काटने से मरने वाले की मुक्ति नहीं होती है तो नहीं होती है, कोई उपाय नहीं। और जब सबने मना कर दिया तब परीक्षित जी को एक सहारा बचा, केवल उसको पुकारना शुरू किया, ठाकुर सबने मना कर दिया है कि सांप काटने से मरोगे, मुक्ति नहीं होगी, लेकिन अब जब सबने मना कर दिया है तो आप तो नहीं मना करोगे, आप कोई उपाय लगाओ। और भगवान को पुकारना शुरू किया है, सब लोग गाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हो सब लोग आइए, आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मैं कब से रहा पुकार, मैं कब से रहा पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। भगवान ने पुकार सुनी और लिखा है, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रः, व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज भागवत की पोथी सिर पर रख करके, बगल में दबा करके वहां प्रकट हो गए हैं। ये कोई भागवत के पंडित नहीं है जी सुखदेव जी, वो स्वयं परम भागवत हैं, परम भागवत। वो भागवत के आचार्य नहीं कि भागवती पंडित हैं, वे भागवत बाँचते घूमते हैं जहां तहां। वो परम भागवत स्वयं में है सुखदेव बाबा हमारा। लेकिन परीक्षित के ऐसा श्रद्धालु जो मिल जाता है, कोई समर्पित श्रोता, तो फिर महाभागवत परम भागवत भी बैठ करके भागवत का वक्ता बन जाता है। तो सुखदेव जी वक्ता हैं क्या, पंडित हैं क्या? वो नहीं, वो परमहंस हैं, परमहंस। वो भागवताचार्य नहीं कि गली गली बैठ के वो भागवत कथा बाँचते हो। वो तो जब परीक्षित के ऐसा मिलता है तो भागवत अपने आप निकलनी शुरू हो जाती है जी। वो वक्ता नहीं थे, वो परमहंस थे। परीक्षित जी ने स्वागत किया और एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो बिल्कुल म्रियमाण हो, मौत बिल्कुल बगल में आ गई हो, वो क्या करे कि उसकी मुक्ति हो जाए? तो कहा, राजन मुक्ति होने का एक ही उपाय है, मौत का भय खत्म कर दो तो मुक्त हो सकते हो। और मौत का भय कैसे खत्म हो? तो सुखदेव जी ने कहा उसके 3 उपाय हैं। कथा सुनो, भगवान की कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो।
तीन काम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो, तो आपके अंदर भाव पैदा हो जाएगा, और भाव पैदा हो जाएगा तो भय खत्म हो जाएगा और इंसान भवसागर से पार हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं और तुम ठीक से बैठ के सुनो, बीच बीच में कीर्तन गाओ, और जब जब विराम मिले तो स्मरण भगवान का करो, और तीन काम कर लोगे, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तो आपके अंदर भाव का झरना फूट पड़ेगा, और भाव ही वो तत्व है कि इंसान को भवसागर से पार कर देता है। तो परीक्षित जी रेडी हो गए हैं सुनने के लिए।